नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग होने वाली है वर्गो कन्या राशि आप लोगों के लिए कि आपका अप्रैल का महीना कैसा जा रहा है। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि रीडिंग लेट हो गई है। इसके पीछे कारण है कि इस महीने 24 तारीख को 24 अप्रैल को मेरा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन से पहले चाहती थी कि काशी जाऊँ, महादेव का रुद्राभिषेक करा के आऊँ। तो मैं काशी विश्वनाथ बनारस गई थी, जहाँ पे मैं रुद्राभिषेक करा के आई। वहाँ पे भगवान के गंगा घाट की आरती ली। फिर उसके बाद अवार्ड फंक्शन था, जहाँ पे मुझे बेस्ट टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहाँ बिज़ी हो गई। फिर ये ऑफिस तैयार हो रहा था मेरा नया, अभी भी काम बाकी है इसमें। तो इस वजह से बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जिससे कि चीज़ें बहुत लेट हो गई। बट अभी मुझे रात के 4 बज रहे हैं आप लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि दिन में बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और अब वीडियो भी बनानी है आप लोगों के लिए। तो मेरे को रात में थोड़ी सी नींद अपनी कम करनी पड़ रही है, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है। सोने को मुझे कम मिल रहा है, बहुत दिन हो गए मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ। बट ठीक है, और नवरात्रे भी चल रहे हैं, फास्ट भी होता है। लेकिन आप लोग की रीडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग वेट करते हो। तो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा सम्मान देने के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हो। और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करा करिए, जिससे कि मेरे को भी करियर में बहुत ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले। और मैं भी कामना करती हूँ कि आप लोग भी बहुत आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। ये नवरात्रों में भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिले। चलिए, टाइम को ख़राब नहीं करेंगे, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना टाइम स्लॉट बुक करा सकते हैं। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि वर्गो कन्या राशि आप लोग की अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं। वर्गोस की अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि की अप्रैल मंथ की एनर्जीज़। फर्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेट, ऑल टाइड अप, एंजल ऑफ बैलेंस। सिंपल है कि बहुत सारा काम किया है आप लोगों ने, बहुत थक गए हो, चाहते हो कि थोड़ा आराम भी कर लें, कहीं ट्रैवल भी करने चले जाएं। तो ये संभावनाएं बन रही हैं अप्रैल के महीने में कि आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए, बहुत ज़्यादा काम करने के लिए, कूल एंड कंपोज करने के लिए, हो सकता है कि आप ट्रैवल पे चले जाओ या रेस्ट कर लो या थोड़ा 2-3 दिन के लिए ब्रेक ले लो। क्योंकि इस महीने बहुत ज़्यादा मुझे आपके ऊपर वर्कलोड दिखाई दे रहा है, बहुत सारा काम दिखाई दे रहा है कि थक जाओगे। अगर आप हाउस वाइफ हो तो भी थक जाओगे, स्टूडेंट हो तो भी थक जाओगे, क्योंकि थकने की एनर्जी है, वर्कलोड की एनर्जी है, हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आपको इस महीने थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। इस महीने ना आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस रहेगी, ना ज़्यादा इमोशनल होना, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना। एक बहुत ही अच्छा संगम दिखाई दे रहा है आपकी इमोशनैलिटी का और जो आपका स्पिरिचुअलिटी है उसका। तो काफ़ी आप अच्छे एक उस पर दिख रहे हो, माइंड बॉडी सोल। और आपकी इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं बहुत मजबूत रहेगी। आपको ना मन से चीज़ें करने का मन करेगा, मन क्या कह रहा है मेरा, उस तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव आपका मुझे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए और देख लेते हैं कन्या राशि, वर्गो राशि, आप लोग के अप्रैल में और क्या एक्सपेक्टेड है और क्या हो सकता है फॉर वर्गो कन्या राशि। ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे पितृ देवी देवता, प्लीज़ अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की मैं मदद कर पाऊँ, यही मेरा लक्ष्य है, यही महादेव रंग का लक्ष्य है। महादेव रंग सिर्फ बना ही इसलिए कि यहाँ पे जितने भी लोग आएँ वो सिर्फ पॉजिटिव होके जाएं। रीडिंग कितनी % सच होती है, कितनी सच नहीं होती, कितनी मैच होती है, कितनी मैच नहीं होती, इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप यहाँ से कितने
कितने वक्त के लिए सुकून लेके जा रहे हो, कितना पॉजिटिव बन के जा रहे हो, ये मैटर करता है। क्योंकि दुनिया में हमें सुकून देने वाले, पॉजिटिव फील कराने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सिर्फ लोग हमें हम खुश ना रहें, हम आगे ना बढ़ें, लोग पैर खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये इज़ टैरो एंड दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट कि मैं आपको एक पॉजिटिविटी दे पाऊँ जिससे कि आप अपनी लाइफ में सुखी रह सकें। ठीक है, बाकी भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, कोई प्रिडिक्शन उनसे ऊपर नहीं है। जो भगवान ने चाहा है, जो रब ने रचा है, वही होगा, ये हमेशा ध्यान में रखें। चलिए, वर्गो, कन्या राशि, और क्या एक्सपेक्टेड है आपके अप्रैल के महीने में? वर्गो, कन्या राशि, वर्गो, कन्या राशि। आपका फर्स्ट कार्ड है क्रिएटिविटी। इस महीने आपका काम करने का ढंग बहुत बदलने वाला है। सबसे पहली बात, आपका अचानक से मन करेगा चलो कुछ दिन ब्रेक लेके कुकिंग करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। तो बहुत ज़्यादा ना कुछ करने का मन करेगा, कुछ स्पोर्ट्स खेलने का मन कर जाएगा, या कुछ ऐसी चीज़ करने का मन कर जाएगा जो आप बचपन में किया करते थे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या आपका ना काम करने का ढंग चेंज हो जाएगा इस महीने, ये चीज़ दिख रही है। कुछ टीचिंग और लर्निंग का कार्ड है। या तो आप किसी को पढ़ा रहे हो, आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपको किसी को कुछ सिखाना पड़ता है, या तो आप कुछ लर्न कर रहे हो, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो। या अगर आपका टीचिंग का काम है तो आप उसमें पढ़ाने के तरीके को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हो। लर्निंग का काम है, पढ़ते हो, कुछ कोई नई नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने हो सकता है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आपको अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस महीने, क्योंकि आपके ऊपर काम का इतना ज़्यादा बर्डन होगा जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो येस, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपना ज़रूर केयर करना है, सेल्फ लव ज़रूर करना है। हम चाहे कितना भी बिजी रहें अपने काम में, लेकिन अगर हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो येस, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, अपना केयर करना है। पार्लर चले जाना अगर वुमेन्स हो तो, मेंस में तो भी जा सकते हैं, जाके मसाज कराओ, कुछ भी कराओ, पैम्परिंग कराओ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस महीने। बहुत लोग जाएंगे भी पैम्परिंग कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत थकने वाले हो, बहुत फैटिक होगा आप लोगों को। तो उसके लिए आपकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है कन्या राशि, चलिए और देख लेते हैं मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कन्या राशि, आपके अप्रैल के महीने के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट कार्ड है लाइट। आपको कहीं ना कहीं कुछ एक होप, एक एक कहते हैं उजाला दिख रहा है अपने लाइफ में। किसी बहुत बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत पॉजिटिव रहोगे इस महीने, कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव रहोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में अचीवमेंट मिल रही है, कहीं पे सक्सेस मिल रही है। कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके कार्यस्थल पे कुछ हो सकता है। आप अगर हाउस वाइफ हो तो भी कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। तो इस महीने एक अचीवमेंट की एनर्जी है। किसी न किसी चीज़ में कोई केस चल रहा है तो वहाँ पे वो केस को जीत सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दी, कुछ ना कुछ आपकी एक ऐसी अचीवमेंट है, कुछ विक्ट्री है, कोई सक्सेस है। अगर कुछ ऐसा काम है जो क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड है, वहाँ पे नेम फेम आपका बढ़ सकता है। जहाँ पे आप क्रिएटिव, जैसे म्यूज़िक है, ड्राइंग है, पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी ऐसा काम करते हो तो वहाँ पे आपका नेम फेम बढ़ सकता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये चीज़ आपकी 14 अप्रैल के बाद होगी, जो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है सूर्य राशि परिवर्तन के बाद। और क्या दिख रहा है मुझे? फर्म फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा मजबूत बन रहे हो सकता है आप पहली बार अपने घर में कदम रखो, अपने खुद के बनाए हुए घर में कदम रखो। मतलब जिस चीज़ की आप बहुत वक्त से कामना कर रहे थे कि मेरा अपना खुद का घर हो, अपना मकान हो, वो हो सकता है। अपना खुद का घर मकान ले सकते हो या मिल सकता है, और उसमें स्टेप इन करो फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में। तो ये सब बहुत मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक फाउंडेशन आपकी मजबूत बन रही है, आपकी नींव बहुत मजबूत हो रही है इस महीने में, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में ऐसा भी है। ठीक है, चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स देखो इंसान की लाइफ में हर मोड़ पे आते हैं, और वही चैलेंजेस ऑब्स्टिकल हमें एक खरा सोना बनाते हैं। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी मुसीबत आए, जो भी परेशानियाँ आए, वही ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एक खरा सोना बनाने में मदद करती हैं। चलिए, अब जो ये न्यू मून, फुल मून आएगा, उसमें क्या एक्सपेक्टेड है वो देख लेते हैं फॉर वर्गो।
वर्गो की लाइफ में न्यू मून फुल मून जो भी आएगा उसमें क्या एक्सपेक्टेड है फॉर वर्गो। न्यू मून फुल मून पे और क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है होल्ड योर विजन। आपको बोला जा रहा है जब फिक्स्ड मून होगा जिस दिन, ठीक है, आधा चंद्रमा जब निकलता है, तो ये बोला जा रहा है कि अपने विजन को हमेशा होल्ड करके रखो। आपने जो भी अपने लाइफ में बड़े बड़े सपने देखे हैं या जो भी आपने देखा है उसको होल्ड करके रखो, कहीं ना कहीं उनको पूरा होना है, ठीक है। अगर आपने सपने देखे हैं तो उनको पूरा होना है, उनको कभी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। विजन्स को, सपनों को, ख्वाबों को पकड़ के रखो। और इस महीने आपको बिल्कुल भी स्टबर्न नहीं होना है, वक्त के साथ साथ बदलना है। अगर किसी की मदद लगे काम में तो मदद भी ले लेना, अगर वर्क का लोड बहुत ज़्यादा हो तो यस, आपको थोड़ा सा कहते हैं ना एक स्टबर्न अपना बिहेवियर नहीं रखना है, ज़िद्दी नहीं होना है, ज़िद्दी पना छोड़ना है आपको। और ये टाइम है, अगर आपकी हेल्थ ख़राब है तो हो सकता है कि ये टाइम है कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, आप बैलेंस्ड हो जाओ। या इस महीने अगर हेल्थ भी ख़राब होती है तो वो ठीक भी हो जाएगी, जिसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ट्रैवल करने जा सकते हो। एक रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, आपको रेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, ठीक है। और धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। बहुत सारी उम्मीद दिखेगी कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, क्योंकि 19 नंबर का कार्ड है, कार्मिक नंबर है। कार्मिक नंबर हमें दिखाता है कि हमारे बहुत सारी कार्मिक चीज़ें हम करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं, ठीक है। जो 3D वर्ल्ड से रिलेटेड होता है, जहाँ पे राहु का होता है, राहु हमें मटेरियलिस्टिक बनाता है, तो वो चीज़ें आपको मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़े से मटेरियलिस्टिक बनते हुए भी दिखोगे मुझे। चलिए, और क्या एक्सपेक्टेड है आपके अप्रैल के महीने में फॉर वर्गो। वर्गो के लिए अप्रैल में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर वर्गो। वर्गो के लिए अप्रैल में क्या एक्सपेक्टेड है। फर्स्ट कार्ड है ब्रूम। बहुत सारी साफ़ सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने घर में। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हों, चाहे घर का सामान हो, जिनकी आपकी लाइफ में जगह नहीं है, उनको खाली कर रहे हो। और आप इस महीने में एक चीज़ और सीख समझ रहे हो कि जब हम स्पेस को क्लीन करते तभी हमारी लाइफ में नई ब्लेसिंग्स आती हैं। और अचानक से पता है क्या होगा, आप देखना कि जब आप अचानक से घर साफ़ करने लग जाओ ना तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कुछ ना कुछ। और ये महीना है जहाँ पे आप अपने घर को सजा रहे हो, साफ़ कर रहे हो, वीनस की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो वीनस ग्रह होता है। तो घर को सजाना, डेकोर करना, सामान रखना और ख़राब चीज़ों को बाहर निकालना, जो चीज़ यूज़ में नहीं है उसको सेल आउट कर देना, बेच देना। जैसे ये देखो, ये वुमेन है ना, ये घर को क्लीन कर रही है, जो अनयूज चीज़ें हैं उसको बाहर निकालना, जिससे कि आप नई ब्लेसिंग्स को, नई एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में अट्रैक्ट कर सको। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। साथ में दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वेंट्स की बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने वाला है, बहुत बर्डन फील करोगे और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को करने के लिए। मतलब ऐसा लगेगा अब मुझसे नहीं हो सकता। तो हो सकता है आपको बैक पेन हो इस महीने, कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाए, पीछे दर्द हो आपको बैक में, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफिकल्ट दैन दे नीड टू बी। आप चीज़ों को इतना डिफिकल्ट क्यों बना रहे हो जितना वो है नहीं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि चीज़ों को ज़्यादा डिफिकल्ट मत बनाओ, मुश्किल मत बनाओ, ईजी फ्लो में जाओ, गोइंग जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा बिजी हो इस महीने, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ये महीना बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहा है, सिंपल सी बात है। बहुत काम कर रहे हो, बहुत बिजी हो, बहुत वर्कलोड है आपके ऊपर। किसी की मदद लेनी हो तो मदद ले लेना, हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना, हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है। इतना काम, इतना काम, इतना काम, समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, क्या कर रहे हो वो आप ही समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन बहुत बिजी हो अपनी लाइफ में, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। और 10 ऑफ पेंटिकल, पैसे की बरसात दिख रही है। अपना, आप किसी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो आपको मिल सकती है, ठीक है। कोई ऐसी आपकी कोई प्रॉपर्टी थी वो इस महीने आपको मिलने वाली है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हर इंसान हमारे जैसा नहीं होता, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। और सब चीज़ डिफरेंट होती है ना, हर इंसान अपने आप में डिफरेंट होता है, हर चीज़ अपने आप में डिफरेंट होती है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा रैशनल, लॉजिकल होके चल रहे हो, क्लैरिटी है। और इस महीने बहुत सारी चीज़ें लर्न करने का टाइम है। वी कैन ऑल लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। और इस महीने एक चीज़ और आप समझोगे कि हम दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। आपको दूसरों से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा इस महीने। बहुत बिजी रहोगे, कुछ नॉलेज भी गेन करोगे, सीखोगे, क्योंकि लर्निंग का कार्ड है, कुछ
लर्न कर रहे हो, चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे किसी कोर्स के थ्रू, कुछ ना कुछ लर्निंग है, चाहे ऑफिस में ही कुछ लर्न करना हो, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही है। पानी ख़त्म हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है द मैजिशियन। जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, अपना जादू क्रिएट कर रहे हो और आपके पास इस महीने वो सब कुछ होगा, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सब कुछ है आपके पास, तो जो करना चाहोगे वो हो जाएगा। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, आपकी कोई विश भी पूरी होने वाली है इस महीने, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि ये चीज़ हो नहीं रही, हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए। वो जो विश है ना, वो आपको ग्रांट कर रहे हैं परमात्मा, वो विश आपकी पूरी होने वाली है इस महीने, अप्रैल के महीने में। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि मुझे आपका ये जो एंजल गाइडेंस है वो आपको अप्रैल में क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर वर्गो। वर्गो के लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है ये देख लेते हैं फॉर वर्गो। वर्गो के लिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर वर्गो। वर्गो के लिए एंजल गाइडेंस। फर्स्ट कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। इस महीने आपको ना कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ है क्लियर कट बात करो, जितना क्लियर कट बात रख करोगे उतना अच्छा है। कोल्ड बिहेवियर करने से तो अच्छा है कि आपको क्लियर कट कम्युनिकेट कर दो, जिससे कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, लोगों के साथ रिलेशन आपके अच्छे बने रहे। और मैंने बोला ना इस महीने बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, तो अगर आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत पड़े तो आप मदद लेने ना, आपको मदद मिल भी जाएगी। क्यों इतना ईगो रखना या इतना स्टबन क्यों ना कि मैं सब अपने आप अकेले कर लूँगा। इतना भी स्टबन होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि काम बहुत ज़्यादा है, बहुत बर्डन है, तबीयत ख़राब हो सकती है, तो अब हेल्प मांग लो ना, कोई छोटे थोड़ी ना हो जाओगे हेल्प मांगोगे तो। और इस महीने अपने इंट्यूशन की सुनना, जो मैंने बोला भी, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। यही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, यही गाइडेंस है कि जब जब अपने मन की सुनोगे ना तब तब आपके साथ अच्छा होगा। अगर मन का नहीं सुनोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने मन की ज़रूर सुननी है, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अप्रैल बहुत अच्छे से आपका चला जाएगा। बट बहुत बिजी है यार, बहुत बिजी है, बहुत काम कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये है आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। महादेव रंग ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, आप वहाँ भी जाके मुझे ज़रूर फॉलो करें। वहाँ भी मैं बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पे डालती रहती हूँ। बहुत जल्दी नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव। ओम।